अब पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी को समझा और एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, चलिए मान लीजिए जैसे उसको अगर पी से डिनोट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कितने तरीकों से जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो हो, डिवाइडेड बाय कितने सारे पॉसिबल चीज़ें हैं जो हो सकती है। यानी कि अगर मैं बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ number of ways the things that I want can happen divided by total number of possibilities, total number of possibilities। अब इसी चीज़ को बुक में और थोड़ा सा इसको चमका के, इसको थोड़ा सा और पॉलिश करके लिख दिया जाता है, लेकिन इसका सेंस यही होता है। जैसे कि हमने ये कॉइन का एग्जांपल भी देखा था कि अगर हमारे पास एक फेयर कॉइन है, एक कॉइन है जो कि एकदम साफ सुथरा सीधा साधा कॉइन है, जो चीटिंग वीटिंग नहीं करता है, जिसका वेट एकदम सही है, जो दोनों साइड से बैलेंस्ड है, एक साइड पे हेड है, दूसरे साइड पे टेल है। तो अगर हम लोग इसको फ्लिप करते हैं, और यहाँ मैं कुछ नए नए टर्म्स भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जैसे कि हम जो ये फ्लिपिंग द कॉइन कर रहे हैं, ये जो फ्लिप कर रहे हैं कॉइन को, तो इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट। अब ये किसी फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के लैब एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं है, बस चूंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे आउटकम क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो जब भी हम कोई चीज़ करते हैं और हमें पता नहीं होता कि क्या आउटकम आने वाला है, तो हम उसको एक एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। तो इसीलिए इस फ्लिपिंग द कॉइन को, इस कॉइन को जब हम फ्लिप करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोल देंगे। अब जब हमने इसको ऊपर उछाला और जब ये वापस नीचे गिरा, तब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, एक या तो हेड आ जाए और या तो टेल आ जाए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ वेज द थिंग्स दैट आई वांट कैन हैपन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी P, और यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे H। इसका मतलब हुआ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी होगी? तो यहाँ पे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हेड आने का तरीका इनमें से एक होगा, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो हेड है या टेल है, यानी कि 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ये 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, P और ब्रैकेट में यहाँ T, ये कितना होगा? तो टेल हमारा एक तरीके से आ सकता है, और टोटल पॉसिबल यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं? 2। और यहाँ पे एक नया वर्ड हमने देखा जो अक्सर मैं बोल रहा हूँ, आउटकम्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं जो हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स बोलेंगे, आउटकम्स बोल देंगे। अब एक और एक्स्ट्रा टर्म है, एक और नया टर्म है जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आउटकम से रिलेटेड ही है, वो है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स। अब जैसा कि वर्ड हमें बता ही रहा है, ये फेवरेबल आउटकम्स हमें बता ही रहा है, या फिर इसको और प्रिसाइज कर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम कर देते हैं। फेवरेबल आउटकम, इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो आउटकम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहता कि हेड आए, तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। लेकिन मान लीजिए हेड ना चाह के मैं चाह रहा हूँ कि टेल आए, तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। तो अलग अलग केसेस में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटीज अलग हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे और डिफरेंट एग्जाम्पल भी लेते हैं आगे। लेकिन उधर पहुंचने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं। अब हम हाफ तक तो पहुंच गए, और इसी चीज़ को अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में लिखना चाहे तो हम सिंपल से, जो आम भाषा में हम बात करते हैं, हम बोल सकते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है।
लेकिन आप बोलेंगे इसका यूज़ क्या है? आखिर चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि अगर एक फेयर कॉइन होगा तो 50% चांस है कि हमारा हेड आए और 50% चांस है कि हमारा टेल आए, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो इस प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा और एक्चुअली इसका यूज़ तब होता है जब हम इस चीज़ को बहुत बार करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए हमने इसको 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अगर मान लीजिए इस सेम एक्सपेरिमेंट को हमने 10 बार रिपीट किया, मान लीजिए इसको हमने 10 टाइम्स किया, तो हर बार जब हम इसे कर रहे हैं वो एक ट्रायल कहलाता है। हर बार जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो वो एक ट्रायल कहलाएगा। तो मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट के हम लोग 10 ट्रायल्स किए, हमने 10 ट्रायल्स किए और उन 10 ट्रायल्स में मान लीजिए कुछ 6 टाइम्स हेड आया और 4 टाइम्स, बाकी 4 टाइम्स टेल आया। तो चलिए ये बात सही है, चलिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि 10 के 10 बार हेड आ जाए या फिर 10 के 10 बार टेल आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका बढ़ते जाएगा, मान लीजिए ये 10 के बजाय कुछ 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 1000 हो जाता, कुछ 10,000 हो जाता, कुछ 1 लाख हो जाता, तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये 10,000 ट्रायल्स होता है, यानी कि आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस कॉइन को आप 10,000 बार फ्लिप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फिर जितने नंबर ऑफ टाइम्स हेड आता है और जितने नंबर ऑफ टाइम्स टेल आता है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत क्लोज हो जाएगी 50-50% की। यानी कि जब आप इस चीज़ को 10,000 बार करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मान लीजिए कुछ 5,500 टाइम, 5,500 टाइम्स हेड आएगा और कुछ 4,500 टाइम्स टेल आएगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सिर्फ ऐसा ही हो सकता है कि एक छोटी से छोटी इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि 10,000 में 10,000 बार आपका सिर्फ हेड ही आ जाए, टेल कभी आए ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस बात का ज़्यादा चांस है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे, ये जो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी और जो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्लोज टू 50% होते जाएगी या फिर क्लोज टू हाफ होते जाएगी। और यकीन मानिए, आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं। आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दीजिए, बढ़ाते जाइए और एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये नंबर ऑफ हेड्स, ये जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो रही है वो क्लोज टू हाफ होते जा रही है। ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली हाफ हो सकता है वो 0.48 हो, 0.4 हो, 0.42 हो, 0.52 हो, 0.56 हो, लेकिन वो जितना जैसे जैसे आप ट्रायल बढ़ाते जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी हाफ की तरफ बढ़ता जाएगा, हेड्स आने की और इधर टेल्स आने की। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा यूज है जो कि अक्सर हमें चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में काम आता है। अब ये तो थी, इसके बाद चलिए यहाँ पे हम एक और दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार चलिए हम लोग एक डाई ले लेते हैं, यहाँ पे एक डाई यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे हम एक सुंदर सा प्यारा सा एक डाई बना देते हैं। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमने यहाँ एक डाई बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे है कुछ 2, यहाँ पे है कुछ 3, ठीक है, ऐसा कोई डाई है। अब मान लीजिए हमने इस डाई को थ्रो किया, ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की, पहले वो देखते हैं। हो सकता है कि जब ये नीचे गिरे तो 1 आ जाए, और नीचे गिरे 1 आ जाए का मेरा मतलब है कि टॉप सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे क्या आएगा। जैसे जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं तो ऊपर जो नंबर आता है उसे हम अपना आउटकम मानते हैं कि डाई वो नंबर शो कर रहा है। तो हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, या 5 आए या 6 आए। अब 7, 8, 9, 10 तो हो नहीं सकता, इधर 0 भी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 6 फेसेस हैं और हर पे एक एक नंबर लिखा रहता है। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ 1, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन से इसको रिलेट करना चाहें कि नंबर ऑफ वेज द थिंग्स दैट आई वांट कैन हैपन, अब मैं चाहता हूं कि 1 आए। अब 1 तो इनमें से सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है, तो उसका नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से आ सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से कि गिरे और 1 आ जाए। तो 1
और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। टोटल कितने पॉसिबल हैं यहाँ पे चीज़ें, 6 चीज़ पॉसिबल है कि हो सकता है गिरे तो 1 आ जाए, हो सकता है गिरे तो 2 आ जाए, हो सकता है गिरे तो 3 आ जाए, ऐसे ऐसे 6 तक। तो टोटल 6 है, तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 के बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मान लीजिए 2 या 3, मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 उनमें से कुछ भी आ जाए। तो कैसे कैसे 2 और 3 आ सकता है, तो या तो यहाँ पे 2 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए। अब ये या तो 2 आएगा तो एक तरीका ये, या तो 3 आएगा तो एक तरीका ये। तो टोटल 2 तरीके ये हो गए जो मुझे पसंद है इन 6 तरीकों में से, जो मैं चाहता हूँ कि अगर ये 2 तरीके हो गए तो मेरा काम हो जाएगा। तो 2 हम ऊपर लिख लेंगे और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। 2/6, अगर उसको ऊपर नीचे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 के बराबर। या फिर मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा उल्टा सोचूं, मान लीजिए अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड 6, मैं चाहता हूं कि एक बार जब मैं इस डाई को फेंकूं तो 5 और 6 दोनों आ जाएं। यार ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक बार डाई को नीचे थ्रो करूं तो एक ही बार में 2 नंबर वो शो कर दें। नहीं, जो टॉप में होगा वो तो कोई एक ही नंबर होगा, या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, दोनों साथ में तो आ नहीं सकते। तो 5 एंड 6 साथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 6 टोटल पॉसिबिलिटीज, लेकिन ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल गया कि कैसे हम प्रोबेबिलिटीज को चेक करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हम करते हैं।